बिछड़ता है रिश्ता हर प्राणी का। और देखो कैसी व्यवस्था है परमात्मा की। ये जीवात्मा जब तक रहता है ना इस शरीर के अंदर, फिर सबको इसके प्रेम रहता है, मोह रहता है। शरीर से रिश्ता नहीं है हमारा, पर जिसको हम जानते नहीं है उससे रिश्ता है। और जिसे जानते हैं वो हमारा रहता ही नहीं, चला जाता है। कितना ही प्रिय हो, तेरे साथ जीना है, तेरे साथ मरना है, परंतु जब जीवात्मा निकल जाता है तो सबको भारी हो जाता है। उठाओ चलो ले करके चल देते हैं। साथी कोई किसी का नहीं है। कुछ दहलीज तक के साथी होते हैं, कुछ शमशान तक के साथी होते हैं, पर परमात्मा का जो साथी है आत्मा है। आत्मा और परमात्मा का चोली दामन का साथ है, वो सदा साथ है। जीवन है तब भी परमात्मा हमारे साथ है, और जीवन नहीं है तो भी परमात्मा हमारे साथ है। इसलिए परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। आइए, बड़ा सुंदर गीत लिखा है। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। फिर क्यों गुरूर दिल में, फिर क्यों गुरूर दिल में हिंसा के जर जमी का। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। फिर क्यों गुरूर दिल में, फिर क्यों गुरूर दिल में हिंसा के जर जमी का। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। पुखराज रतन हीरे ये सोने की जंजीरें, बड़ी मोटी मोटी जंजीरें पहनते हैं सोने की। पुखराज हीरे के अंगूठियां पहनते हैं। पुखराज रतन हीरे
यहीं रह गया हो, चाहते तो सब रहना है, यहाँ से चले जाएं तो आना नहीं चाहते और आ जाएं तो जाना नहीं चाहते, पर वो परमात्मा की व्यवस्था है, वो लेकर भी जाता है और संसार में भेजता भी, अपने अपने कर्मों के भोग भोग। आया जो चलते देखा, ना ये वक्त चलते देखा, कोई कब्र में कोई मरघट में जलते देखा, कोई कब्र में तो कोई मरघट में जलते देखा, मिट्टी में मिलते देखा, मिट्टी में मिलते देखा, अभिमान आदमी का प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं दिखा, प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं दिखा। फिर तो गुरूर दिल में, फिर तो गुरूर दिल में, इंसा के दर्जनी का प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं किसी का। जो है दया का सागर, नामन की आया उस पर, जो है दया का सागर, नामन की आया उस पर, जिसने टिकाया मन को, हमसे गया वही कर, मन को टिका न कर मठ, मन को टिका न कर मठ, नहीं काम दिल लगेगा, प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं किसी का। फिर तो गुरूर दिल में, फिर तो गुरूर दिल में, इंसा की दर्जनी का प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं किसी का। इन सहारों का भरोसा क्या सहारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या किनारे छूट जाते हैं, सहारा ले उसी का तू जगत जिसने बनाया है, उसी का नाम ले बंदे ये जिसकी सारी माया है। मैंने इस परिवार को बहुत दिनों से 2016 से मैं यहाँ पर आया हूँ, अविनाश जी से मेरा बहुत अच्छा रहा। आर्य समाज के हर सत्संग में जाते थे, मैं पूछ लेता था सेवा पानी ठीक होता है? आचार्य जी लाखों में एक है मेरा बेटा, वो लाखों में एक। बड़ी प्रशंसा करते थे अनिल जी, बड़ी सेवा करते थे। तो यही तो बताया है मैं वैदिक सिद्धांत में, वेद यही तो बताता है, अनुवर्तु पितु पुत्र मात्रा भक्ति सम्मना जाया पतियो मधुमत वाचा वदामी संति वाम। ये वेद का मंत्र है और कह रहा है क्या पिता कैसा हो व्रती है। अविनाश जी कैसे थे? व्रती थे, बड़े देवता थे, बड़े सौम्यता थी, बड़े सहनशील थे, जो एक पुरुष के मनुष्य के मनोरभव, वेद कहता है मनुष्य बने। जीवन तो सभी जी रहे हैं, खून और पसीने में बड़ा अंतर है, जैसे पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। मुर्दा भेड़ों की तरह तो जीवन बिताते हैं दुनिया, पर श्वास लेने में और जीने में बड़ा अंतर है। वो मनुष्य बनकर बड़ा अच्छा जीवन रहा है। वो एक अच्छे पिता थे, वो अच्छे पति थे, अच्छे समाज के सेवक थे, वो अच्छे एक मित्र थे, अच्छे रिश्तेदार थे। ये बड़े भाग्य से मिलता है। माता पिता महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं दूसरे संलाप में कि वे संतान बड़ी धन्य है, बड़े भाग्यशाली है जिनको माता पिता धार्मिक मिले। ये सौभाग्य है अनिल बाबू का कि माँ भी और पिता भी दोनों धार्मिक मिले।
और भी बात कह दी महर्षि स्वामी दयानंद ने, और वो माता पिता भी धन्य है जिनकी संतान अनुवर्ती है। अनुवर्तु पितु पुत्रो, जो पिताओं की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वेद के सिद्धांतों के मर्यादा में जीवन जीते हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं। अनुवर्तु पितु पुत्रो मात्रा भवती संबंधा, माँ के साथ में पुत्र का कैसा होना चाहिए, मन मिला हुआ। मात्रा भवती संबंधा, माँ के साथ में मन मिला हुआ होना, माँ से हर बात शेयर करके करनी चाहिए। मात्रा भवती संबंधा, जाया पति मधुमता, जाया कहते हैं पत्नी को, और पति और पत्नी के संबंध कैसे हो, मधु की तरह। मधु किसको कहते हैं, शहद को, बड़ा मीठा होता है। एक थाली में भर दो, जिस तरफ से भी खाएंगे उठा करके उधर ही मीठा लगेगा। तो पति पत्नी का व्यवहार कैसा हो, मीठा व्यवहार हो। वाचा बदामी मधुमत, मधुरता का व्यवहार हो, वाणी मधुर हो। जाया पति और मधुमत, वाचा बदामी संति, वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जो दूसरों को सुख देने वाली हो, दूसरों को आनंद देने वाली हो, दूसरों को दुख देने वाली हो, ऐसी बातें बोलनी चाहिए। तेरे क्या तुझको देंगे, तेरे पास जो है देंगे। मैं देखता हूँ एक परिवार बड़ा धनाढ्य परिवार है यहाँ पर, अरब खरबपति उद्योगपति, पर मैं वही तो कह रहा था, संतान बड़ी किस्मत वालों को ही मिलती है। आधार हॉस्पिटल में शाम के समय 4 बजे एक्सपायर हो गए, सारी रात ले आए, घर में उठा करके पड़े रहे, वो ध्यान नहीं रहा, अंगूठी पहन रहे थे, 4 अंगूठी सोने की। अब वो डेड बॉडी अकड़ गई, स्वाभाविक है, कुछ उसके अंदर जो है फूल भी जाती है और अंगूठी निकल नहीं रही। एक कहने लगा चक्कू ना उठा करके खास के तुम जाते थे। मैंने कहा ऐसा मत करो, मैं दाह संस्कार के लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैंने कहा पतीले में गर्म पानी लेकर गया, गर्म पानी ले आए, हाथ उसमें डाला, नरम सा हो गया, तेल लगाया, थोड़ा सा निकाल, ले जाओ। ऐसे ही दुनिया में लोग, ये बड़ा सौभाग्यशाली है। मैं तो परिवार से बहुत प्रशंसा करते थे। आज क्या कह रहा था, तकदीर और तदबीर दो बातें हैं। कुछ लोग तकदीर के भरोसे पर बैठे रहते हैं, पर तकदीर बनानी पड़ती है, बनाई जाती है तकदीर। और किससे बनती है तकदीर, तदबीर से बनती है। तदबीर किसको कहते हैं, पुरुषार्थ, मेहनत को, परिश्रम को, अपने परिवार को स्वावलंबी बनाना। इसलिए तो कह रहा है ना, अनुवर्त पिता कैसा हो, व्रती व्रत ले, मैं परिश्रम करूँगा, पुरुषार्थ करूँगा, अपने परिवार को शिक्षित करूँगा, अपने परिवार को दीक्षित करूँगा, अपने परिवार को विकसित करूँगा। ये 3 बातें। जब शिक्षित हो जाता है और दीक्षित हो जाता है तो उसे आगे जरूरत नहीं, अपने आप विकसित हो जाता है, क्योंकि इसको संस्कार है। आइए, बड़ा सुंदर गीत लिखा है।